उप डाकघर हर गांव की ठप सेवाएं किन उपभोक्ताओं पर भारी पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। सेवाएं कब तक बहाल होंगी ये भी पता नहीं, क्योंकि डाकघर की सेवाएं 5 जुलाई 2022 की शाम से ठप हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर इन दिनों के मध्य किसी का कॉल लेटर, किसी की जमीन, रक्षक दवाएं या अन्य जरूरी कागजात संबंधित तक नहीं पहुंचते तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उप डाकघर के समस्त कार्य बिजली की आपूर्ति रोक दिए जाने से ठप हो गए। दरअसल उप डाकघर हरगांव की विद्युत आपूर्ति चीनी मिल हरगांव से की जाती थी। ये आपूर्ति 5 जुलाई 2022 की शाम से रोक दी गई है, जिसके बाद जमा निकासी सहित शाखा के समस्त डाक सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। डाकघर के उप डाकपाल राधे लाल ने इंडिया को पूरी जानकारी दी। ये 5 दिन से जो है डाक सेवाएं बाधित हैं। यहाँ के आम नागरिक और क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान है। ये क्यों बंद है और क्या कारण है कि और कब तक बहाल हो पाएंगी? मिल प्रशासन द्वारा 26/6/22 को एक नोटिस देकर कहा गया कि हमको 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से भवन का किराया भुगतान किया जाए, अन्यथा हम 1 जुलाई से पानी बिजली काट देंगे। और उनके इस पत्र के अनुपालन में डाक विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए अपने सिविल विंग लखनऊ के सहायक अभियंता को इस भवन की नापजोख के लिए लिखा गया, जिसकी सूचना उनको दिनांक 6/7/2022 को दोपहर लगभग 12 बजे प्राप्त कराई गई कि आपके दिए हुए पत्र पर कार्रवाई हो रही है। उसके बावजूद उन्होंने इसके पूर्व ही दिनांक 5/7/2022 को सायं 5 बजे से भवन की डाकघर भवन की बिजली सप्लाई काट दी। तब से कई बार उनसे मुलाकात मैं स्वयं कर चुका हूं और मेरे उच्चाधिकारी भी कल उनसे मुलाकात किए थे। और अभी तक विद्युत आपूर्ति बहाल न होने से इस क्षेत्र के ग्राहक और डाकघर की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। किसी की आवश्यक डाक नहीं मिल पा रही है, किसी का पैसा नहीं निकल पा रहा है। बहुत ही दवाइयाँ आई हैं डाक में, वो सब पेंडिंग है। पार्सल, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट का आवाजाही, बुकिंग सब बंद है। अच्छा, तो ये जो है कैसे काम चला रहे हैं आप? काम पूरी तरह से बाधित है, कोई व्यवस्था वैकल्पिक नहीं है। इसकी वजह से जब तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं होगी तब तक डाक की व्यवस्था या बैंकिंग लेन देन होना संभव नहीं है। क्या नाम है आपका? राधे लाल। कौन से पद पे हैं? उप डाकपाल हरगांव। डाकघर कर्मी रत्नेश श्रीवास्तव, ब्रजेश चौहान, राघवेंद्र सिंह, चंद्र प्रकाश मिश्रा, मुन्ना लाल शुक्ला, लालजी दीक्षित आदि स्वीकार करते हैं कि जो डाक डिस्पैच करनी है, हो सकता है उसे किसी का कॉल लेटर हो या किसी की दवाइयाँ हो या अन्य कोई आवश्यक पत्र हो, लेकिन बिजली के अभाव में सभी कार्य बंद हैं। स्थानीय दुकानदार वसी अहमद और आमिर ने बताया रोजगार पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। सोचनीय बात यह है कि डाक सेवाएं केंद्र सरकार की सेवाओं का प्रमुख हिस्सा है। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, बावजूद इसके डाकघरों में आपात स्थिति में ऊर्जा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था का न होना सवाल खड़े करता है।